प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि हम बड़ी कामयाबी के लिए बुलाए गए हैं और इस की परमेश्वर की योजना है कि हमेशा हम हमारे जीवन में कामयाबी का जीवन जिए। जिस क्षेत्र में भी हम डालते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम हाथ डालते हैं, उनको उसमें हमको कामयाबी मिले, ये परमेश्वर की योजना है। और हिजकिय्याह ने ये परमेश्वर की योजना में अपना सहकार्य किया और हमको भी परमेश्वर की योजना में सहकार्य करने की आवश्यकता है। और आज हिजकिय्याह के बारे में देखेंगे कि किस तरह उसने 5 बातों में सहकार्य करके पांच बातों में सहकार्य करके परमेश्वर की योजना में उसने सहकार्य किया। दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय उसके 7वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बहुत बड़ी कामयाबी दी। ऐसा नहीं लिखा है कि हिजकिय्याह ने कामयाबी हासिल की, लेकिन ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी कामयाबी दी। जिस क्षेत्र में भी वो हाथ डालता था उस क्षेत्र में उसमें कामयाबी दी। और किस कदर कामयाबी दी यहाँ पर लिखा है। ये दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय और दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय और 27 से 29 में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कितनी बड़ी कामयाबी दी। यहाँ पर 3 बातों का वर्णन विशेष किया है कि परमेश्वर ने उसको इतनी कामयाबी दी, इतना सफल बनाया कि उसने सोना चांदी रखने के लिए कोठरियाँ बनाई। हम जब सोना चांदी रखते हैं तो बैंक में लॉकर में रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह को इतना कामयाब बनाया कि उसने सोना चांदी रखने के लिए कोठरियाँ बनाई। कई बार हम अपना अनाज और तेल कोठरिया में रखते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह को इतना कामयाब बनाया, इतना सफलता उसको दी कि उसने ये अपना अनाज और तेल रखने के लिए गोदाम बनाया। ऐसा लिखा है, बड़े बड़े गोदाम बनाया है। इतना ही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसके पास इतनी सारी भेड़ बकरियां थी और भेड़ बकरियां रखने के लिए उसने नगर को बसाया। ऐसी बड़ी कामयाबी परमेश्वर ने उसको दी। और उसके पीछे राज भी दिया है कि परमेश्वर ने जो उसको कामयाबी दी, उसने उसको सहकार्य किया। और हिजकिय्याह ने 5 बातों में परमेश्वर का सहकार्य किया। प्रियो, हमारे भी जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है कि जिस क्षेत्र में भी हम हाथ डालते हैं उसमें हमको कामयाबी मिले और हम आगे बढ़ते चले जाए। और आज हम देखेंगे कि किस तरह हिजकिय्याह ने 5 बातों में परमेश्वर की योजना में सहकार्य किया। और इसलिए परमेश्वर ने ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसको बड़ी कामयाबी दी। उसने कामयाबी हासिल किया है ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको कामयाबी दी। तो 5 बातों को हम देखेंगे। पहली बात, दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि उसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए। उसके पिता का नाम आहाज था, आहाज राजा था। और आहाज राजा ने क्या किया था कि परमेश्वर के जो मंदिर जो थे वो मंदिर के दरवाजे उसने बंद करके रखा था। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के मंदिर के जो दरवाजे खोल दिया। परमेश्वर के मंदिर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के मंदिर में प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर के मंदिर में स्तुति होना चाहिए, परमेश्वर के मंदिर में आराधना होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हिजकिय्याह ने प्रार्थना को महत्व दिया। इसका मतलब है हिजकिय्याह ने स्तुति को महत्व दिया, आराधना को महत्व दिया। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर से हमेशा अपनी संगति करते। इसका मतलब है कि हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर के साथ अपने संगति बनाने को महत्व दिया है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो वो हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होता है, और जब उसकी उपस्थिति है वहाँ पर आनंद की भरपूरी है। यहाँ पर हिजकिय्याह ने स्तुति को भी महत्व दिया, और स्तुति जब हम करते हैं दरअसल हमको उसमें आनंद मिलता है, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यहाँ पर लिखा है कि उसने आराधना को भी महत्व दिया है, और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं उसमें परमेश्वर उसमें आनंद उठाता है। हिजकिय्याह राजा ने प्रार्थना को महत्व दिया, स्तुति को महत्व दिया, आराधना को महत्व दिया। और इसलिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इतना आशीषित किया है कि जिस क्षेत्र में भी उसने हाथ डाला उसमें उसको कामयाबी दी।
हम मेरी और बेथानी के बारे में सुनते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसने भी वैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह वो उनके घर में आता था, उसने दरअसल प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके चेलों के लिए अपना घर खोल दिया और उनके लिए वो खाने का इंतज़ाम करती थी। और जब भी प्रभु यीशु मसीह आता था तो वो उसके साथ बातचीत करती थी, उसके कदमों में बैठती थी, उसके आराधना करती थी। बातचीत करना प्रार्थना को दर्शाता है, कदमों में बैठना या आराधना को दर्शाता है। इतना ही नहीं, बाइबल कहती कि वो तैयारी के साथ हमेशा उसके कदमों में बैठती थी। तो पहली बात हिजकिय्याह ने क्या किया, उसने मंदिर के दरवाजे खोल दिए ताकि वहाँ पर प्रार्थना हो सके, वहाँ पर स्तुति हो सके, परमेश्वर की आराधना हो सके। ये पहली बात, इसने इस बात में उसने परमेश्वर के योजना में सहकार्य किया। दूसरी बात, दूसरा इतिहास उसका 29वां अध्याय 3, 5 और 11 में लिखा है कि उसने मंदिर की मरम्मत की। मतलब अगर खिड़की अगर टूटी है तो खिड़की उसने रिपेयर की, मरम्मत की। अगर दरवाज़ा टूटा है तो दरवाजे को रिपेयर किया है। रूप को अगर थोड़ा सा दाग है तो वो रिपेयर किया है। मंदिर के जो पात्र हुआ करते थे, वो पात्र के भी उसने जो पुराने थे उसको नए को लाया। और इतना ही नहीं, लिखा है कि उसने मंदिर को भीतर से अच्छी तरह से साफ भी किया। इसका मतलब ये होता है कि हिजकिय्याह राजा ने मंदिर को साफ करना दरअसल हमारे मन को नवीनीकरण को दर्शाता है। हम भी परमेश्वर का मंदिर है। पहला करंथियों उसका 3 अध्याय उसको 16 वचन में लिखा है कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये मंदिर को हमेशा हमको भीतर से साफ करने की आवश्यकता है। भीतर से साफ करना मतलब हमारे मन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। जब मंदिर को साफ किया गया है तो हिजकिय्याह ने मन के नवीनीकरण को भी काफ़ी महत्व दिया है। और इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि ऐसा हुआ कि जिस क्षेत्र में भी उसने हाथ डाला उस क्षेत्र में परमेश्वर ने उसको कामयाबी दी। हम मार्था के भी विषय में भी देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आता था, उनके घर में आता था, मार्था काम में लग जाती थी। वो हमेशा शिकायत करती थी और प्रभु यीशु मसीह को कहती थी कि जो मेरी बहन जो है, जो तेरे से हमेशा बातचीत करती है, जो हमेशा तेरे कदमों में बैठती है, उसको बता कि मैं अकेली काम नहीं कर सकती, मुझे वो मदद करे। और यहाँ पर लिखा है कि मार्था वो जो उत्तम भाग जो था बातचीत करना, जो उत्तम भाग था आराधना करना, उसको वो नहीं जानती थी। लेकिन बाद में ऐसा लिखा है कि धीरे 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 वही इस बात को सीख गए। और फिर ऐसा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय में लिखा है कि जब मार्था मरियम का भाई लाजरस जब मरता है और तब 4 दिन हो जाते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह बेथानी गांव के बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बेथानी गांव के बाहर आता है, मरियम घर में ही बैठी रहती है, लेकिन मार्था ही थी जो प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए गांव के बाहर जाती है। गांव के बाहर प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र में खड़ा रहता है जहां पर एक टूम थी, लाजरस की टूम थी, कब्र थी, उस एरिया में वो खड़ा था। वहाँ से मिलने के लिए मार्था अपने घर से वहाँ से दौड़ के उसके पास चली गई और वो कहने लगी कि प्रभु अगर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि तू अभी भी महिमा, अगर तू विश्वास करती तो परमेश्वर को महिमा को देखेंगे। वो कहती है कि मैं विश्वास करती हूँ कि अभी भी अगर कुछ परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर तुझे दे सकता है। प्रियो, ये वही मार्था है जो शिकायत करती थी और अभी वो कहती है कि मैं हर एक बात पे विश्वास करता हूँ। तू जो कह रहा है कि तू विश्वास करेंगी तो परमेश्वर की महिमा देखेंगी, इस बात में मैं विश्वास करता हूँ, दरअसल विश्वास करती हूँ। यहाँ पर मरियम ने अपना मन का नवीनीकरण, मार्था ने अपना मन का नवीनीकरण किया। प्रियो, हमको हमारे मन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है और हिजकिय्याह ने यही किया कि जिस क्षेत्र में भी, मंदिर के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में उसको मरम्मत करने की आवश्यकता थी वो मरम्मत की। मंदिर के भीतर के सब उसने जो चीज़ें थी उसने उसे साफ किया। इसका मतलब उसके मन के नवीनीकरण को महत्व दिया और ऐसा महत्व देकर उसने परमेश्वर की योजना में सहकार्य किया। परमेश्वर की योजना क्या है कि हम जिस क्षेत्र में हाथ डालें उस क्षेत्र में हमको कामयाबी मिले। तीसरी बात, दूसरा इतिहास 29वां अध्याय उसका 4थे वचन में लिखा है कि जब उसके पिता ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे तो मंदिर में सेवा करने वाले जो लेवी जो थे, वो याजक थे, वो मंदिर के निकल के जगह जगह पे अपना अलग अलग काम करने लगे। वो कोई खेती बाड़ी का काम करने लगा। लेकिन हिजकिय्याह ने उन लेवियों को, उन याजकों को वापस बुलाया।
उन्हें, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैंने लेवियों को और ये जो याजकों को, उनके घराने में से जो भी याजक होते हैं उनको नियुक्त किया है ताकि वो परमेश्वर की सेवा टहल करे और लोगों को भी सेवा टहल करे। और हिजकिय्याह राजा ने यही किया, उसने उनको वापस बुलाया। वापस बुलाना दरअसल लेवियों को या याजकों को या परमेश्वर के जन को आदर करना होता है। उसने परमेश्वर के जन को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के याजकों को उसने आदर किया। उसने वापस उनको बुलाया परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए और लोगों की सेवा टहल करने के लिए। पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय उसको 17 वचन में भी लिखा है, पौलुस तिमोथी को कहता है कि अपने लोगों को प्रोत्साहन दे, अपने लोगों को बता कि जो परमेश्वर का वचन बताता है वो दुगने आदर के योग्य है। दरअसल दुगने आदर के योग्य है। तो पौलुस तिमोथी को यह बता रहा है कि लोगों को बताएं कि परमेश्वर का जो जन जो है, जो परमेश्वर का वचन बताता है, दुगने सैलरी के वो पात्र हैं। और ऐसा ही हिजकिय्याह राजा ने किया। उसने मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के दरवाजे खोलने के बाद उसने भीतर से मरम्मत की। इतना ही नहीं, बाइबल ऐसा लिखती है कि दूसरा इतिहास उसका 31वां अध्याय उसका 5वां वचन, उसने लोगों को प्रोत्साहन किया। उसने लोगों को बताया कि हमको जो कुछ मिलता है ये परमेश्वर की ओर से मिलता है, हमारे जीवन का सुख का मूल वही है और जो कुछ हमको धन मिलता है उसी की ओर से मिलता है, वो परमेश्वर देता है। इसलिए वो प्रजा को कहने लगे कि तुमको चाहिए कि तुम लौटाएं। और उसने लोगों को प्रोत्साहन किया है कि जो परमेश्वर देता है हमको लौटाने की आवश्यकता है। जो लोगों ने लौटाना शुरू कर दिया, ये परमेश्वर ने उनको बहुतायत की आशीष की। ऐसा लिखा है कि दूसरा इतिहास 31वां अध्याय 5वां वचन में लोगों ने बहुतायत का दान और दशांश मंदिर में लाना शुरू कर दिया। बहुत सारा दान और दशांश मंदिर में लाना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि ये हिजकिय्याह राजा ने जो धन जो प्राप्त हुआ, वो धन के द्वारा ये जो लेवी आए थे, ये जो याजक आए थे, उन्होंने दुगनी सैलरी देना उसने शुरू कर दिया। ये दरअसल तीसरी बात है, उसने परमेश्वर के जो याजक जो लोग होते थे, लेवी जो लोग होते थे, उनका आदर किया है। उसने परमेश्वर के जन को, याजकों को आदर करने में महत्व दिया। और यही कारण है, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कामयाबी दी। जिस क्षेत्र में भी वो हाथ डालता था उसमें परमेश्वर ने उसको कामयाबी दी। ये तीसरी बात है। अभी चौथी बात, दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय उस 4 और 5 में ऐसा लिखा है कि ये हिजकिय्याह राजा ने जगह जगह पे मंदिरों में वो ब्रास के बने हुए सांप थे, काठ पर बने हुए सांप थे, ब्रास के बने हुए सांप थे, उनको उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके पीछे कहानी ऐसी है, गिनती की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और 5 से 9 में लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैंने तुमको कनान देश दिया है। और जब वो कनान देश से जा रहे थे, ये रास्ता जरा टेढ़ा मेढ़ा था और पथरीला था और रास्ते में उनको कनानी में मिले, लेकिन परमेश्वर ने वो कनानी लोगों पर, ये इजरायली लोगों को विजय दी। लेकिन क्या हुआ कि ये लोग परेशान हो गए, टेढ़े में रास्ते थे। इतना ही नहीं, वो हर रोज उनको मन्ना खाने को मिलता था। और इजरायली लोग मूसा के पास आए और शिकायत करने लगे, हम तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से तंग आ गए। इतना ही नहीं, वो ये कहने लगे कि जो हमको रोटी मिलती है, निकम्मी रोटी मिलती है, ऐसा लिखा है। वो बोलते हैं कि ये निकम्मी रोटी से भी हम तंग आ गए हैं। और जब परमेश्वर ने जो इस बात को सुना कि मैं स्वर्ग से उनको मन्ना को भेजता हूँ, ये स्वर्गदूतों का भोजन है, ये मन्ना को भेजता हूँ, और ये लोग कह रहे हैं ये निकम्मी रोटी है, परमेश्वर को क्रोध आया और उनने उन इजरायलियों के बीच में जहरीले सांप को भेजा। और जहरीले सांप इजरायली लोगों को काटने लगे और वो मरने लगे। जब लोग मरने लगे, लोग अपने आपे में आए, उनको समझ में आया, वो मूसा के पास आए। वो कहने लगी कि मूसा, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, अभी तू हमारी दुहाई कर और तू हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर। और फिर मूसा ने मध्यस्थी की प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनको बचा ले। तो परमेश्वर कहता है तू एक काम कर, एक कांट में एक ब्रास का सर्प बना, एक सांप बना और उसको लटका। और जिनको भी सांप ने, जहरीले सांप ने काटा, उनको कहना कि उस ब्रास के सांप की तरफ देखे, और जिन्होंने भी देखा वो जीवित रहे। गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय से 13 में लेकर, शापित है वो व्यक्ति जो काट पर लटकाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काट पर लटकाया गया, वो हमारे लिए शापित हुआ। दरअसल वो सांप जो है, जो वहाँ पर लटकाया गया है, प्रभु यीशु मसीह के
किसी शापित होने को दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और जब भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वो सिंबलाइज करता है, जब भी वो सांप की तरफ देखा तो वो जीवित रह गए। लेकिन ऐसा हुआ कि लोगों को लगा कि सांप की तरफ देखने से ही उनकी बहुत सारी समस्या हल हो जाती है, इसलिए उन्होंने जगह जगह पे क्या बनाया, मंदिर में वो सांप को भी रखा और हमेशा वो सांप की वो आराधना करते थे, सांप की वो हमेशा सांप के सामने वो धूप को जलाते थे। ये दरअसल रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज को भी हिजकिय्याह ने तोड़ा। वो कह रहा है कि ऐसा करने से तुम जीवित नहीं हुए, लेकिन तुम जीवित परमेश्वर की तरफ देख रहे, तुम प्रभु यीशु मसीह को तरफ देख रहे, इसलिए तुम जीवित पाए गए हो। हिजकिय्याह ने वो ट्रेडिशन को भी तोड़ा। हमको जो रीति रिवाज जो है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। वो एक स्त्री जो थी उसको लहू बहने की शिकायत थी, और बाइबल कहती है कि वो अब उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनी थी कि मैं उसके अगर वस्त्रों को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाओगे। और बाइबल कहती है उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और फिर उसने विश्वास भी की। लेकिन इसके पहले कि उसके प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू ली, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि उसने वो रीति रिवाज को भी तोड़ी। उन दिनों में जो स्त्री को लहू बहने की शिकायत होती थी उसको मार्केट प्लेस में जाने की अनुमति नहीं थी, पुरुषों के बीच में भीड़ भाड़ में जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वो अशुद्ध थी। लेकिन उसने इस ट्रेडिशन को भी तोड़ा। हमको ये रीति रिवाज को तोड़ने की आवश्यकता है। मैं एक व्हाट्सएप पे देखा हूँ कि कोई व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को लेकर ऐसे 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 5-6 बार करके उसको बपतिस्मा दे रहा है। दरअसल ये रीति रिवाज है। ऐसे रीति रिवाजों को हमको तोड़ने की आवश्यकता है, और हिजकिय्याह ने यही किया कि वो रीति रिवाजों को तोड़ा उसने। वो जो सांप जो था, ब्रास का सांप जो था, वो दरअसल मंदिर में रखा जाता था और लोग उसके सामने धूप जलाते थे, और हिजकिय्याह ने उसको चकनाचूर कर टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंक दिया। हिजकिय्याह कहता है कि हमको परमेश्वर की आराधना करने की आवश्यकता है, उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। ये चौथी बात हिजकिय्याह ने अपने जीवन में की, और इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ी कामयाबी दी। जिस क्षेत्र में भी वो हाथ डालता था परमेश्वर ने उसको कामयाबी दी। कहाँ, यहाँ तक की कामयाबी दी कि बाइबल कहती कि उसने सोना चांदी रखने के लिए कोठरियाँ बनाई, अनाज और तेल रखने के लिए बड़े बड़े गोदाम को बनाए, और उसके बाद इतनी भेड़ बकरियां थी कि भेड़ बकरियां रखने के लिए उसने बड़े बड़े शहर को बसाया। अभी 5वीं बात, फिर दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय उसका 7 और 8 में लिखा है कि जो असीरिया का जो राजा तो था उसको उसने धन देना बंद कर दिया। हिजकिय्याह के राजा का पिता का नाम आहाज था, और ये आहाज जो हमेशा असीरिया के राजा को हमेशा दंड देता था, क्योंकि असीरिया का राजा बड़ा पराक्रमी था, उसके बाद बहुत बड़ी सेना थी, और वो जगह जगह पे जाकर लोगों पर हमला करता था, उनको जीतता था। और वो असीरिया का राजा इजराइल पर हमला ना करे और शांति बनाई रहे, और इसलिए उसने असीरिया के राजा को, मतलब हिजकिय्याह का जो पिता जो था आहाज, हमेशा असीरिया के राजा को धन देता था ताकि वो शांति प्रस्तावित करे। आहाज राजा ने वो असीरिया के राजा को अपने सुख का मूल्य जाना, अपने शांति का मूल्य जाना। उसको लगा जब तक कि मैं उसको धन देता रहूंगा मेरे जीवन में शांति बनी रहेगी। और यहाँ तक कि वो ये भी विश्वास करता था कि ये इसलिए विजयी हो रहा है कि वो अपने देवता की उपासना करता है। और इसलिए आहाज राजा ने क्या किया कि जीवित परमेश्वर के मंदिर को बंद कर दिया, और जगह जगह पे उसने ऊंचे ऊंचे स्थान बनाए, और वहाँ पर असीरिया राजा की जो देवी देवता थे उनके लिए उसने धूप जलाने की व्यवस्था की। लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है हिजकिय्याह राजा ने क्या किया कि जो उसका पिता जो असीरिया राजा को जो धन देता था उसको देना बंद कर दिया, क्योंकि वो ये बात को विश्वास करता था कि मेरे जीवन के सुख का मूल वही है, मेरे जीवन की शांति का मूल परमेश्वर है, मेरे जीवन के आनंद का स्रोत परमेश्वर ही है, मेरे जीवन के संपन्नता का स्रोत परमेश्वर ही है, मेरे जीवन के स्वास्थ्य का स्रोत परमेश्वर ही है, और मुझे जो कुछ मिलता है ये परमेश्वर की ओर से मिलता है, असीरिया किसी राजा से नहीं मिलता। और इसलिए उसने असीरिया राजा को धन देना बंद कर दिया। इसका मतलब जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना, और जो राजा का है वो राजा को देना, जो परिवार का है वो परिवार को देना, जिस जगह पे हम काम करते हैं जिस एम्प्लॉयर का है तो एम्प्लॉयर को देना। इस बातों को हिजकिय्याह ने महत्व दिया।
प्रियो, 5 बातों में हिजकिय्याह राजा ने महत्व दिया, महत्व देकर परमेश्वर की योजना में सहकार्य किया। हमको भी 5 बातों में महत्व देकर परमेश्वर की योजना में हमको सहकार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि वो हम जिस क्षेत्र में भी हाथ डाले उसमें हमको कामयाबी मिले। किस बातों में उसने सहकार्य किया, पहली दोबारा फिर से देखेंगे। पहली बात है कि उसने मंदिर के दरवाजे खोले, मतलब उसने सबसे पहली बात कि उसने प्रार्थना को, स्तुति को, आराधना को महत्व देकर परमेश्वर की योजना में सहकार्य किया, पहली बात। दूसरी बात, उसने मंदिर की मरम्मत की, और इतना ही नहीं, भीतर की साफ सफाई की, मतलब उसने मन के नवीनीकरण को भी महत्व दिया, ये दूसरी बात। तीसरी बात, उसने लेवी जो थे, जो याजक जो थे, वो दरअसल दूसरा काम कर रहे थे, खेती बाड़ी का काम कर रहे थे, दूसरा काम कर रहे थे, उनको वापस बुलाया, उनका आदर किया, मतलब परमेश्वर के जन को आदर करने में उसने महत्व दिया। चौथी बात, उसने जो ब्रास का जो सांप जो था काट पे लटका था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, क्योंकि उन दिनों में रीति रिवाज हो गया था कि इजरायली लोग वो ब्रास के जो सांप को सामने धूप जलाते थे। उनको लगता है कि ये ब्रास के सांप के सामने अगर हम धूप को जलाएं तो परमेश्वर उनको आशीषित करेगा, लेकिन ये रीति रिवाज है, और हिजकिय्याह ने वो रीति रिवाज को भी तोड़ दिया। ये दरअसल चौथी बात है। और पांचवी बात, उसने असीरिया के राजा को धन देना बंद कर दिया। धन देना बंद कर दिया, इसका मतलब है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया, और जो राजा में जो जिसका भी है, परिवार का है वो परिवार को दिया, और जो एम्प्लॉयर का है वो एम्प्लॉयर को दिया। और इस तरह उसने 5 बातों को महत्व देकर परमेश्वर के योजना में उसने सहकार्य किया। और इसलिए बाइबल कहती है, ये दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय 7वां वचन, कि परमेश्वर ने उसको बड़ी कामयाबी दी। परमेश्वर ने उसको बड़ी कामयाबी दी। ऐसा नहीं लिखा कि उसने कामयाबी हासिल की, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ी कामयाबी दी, क्योंकि इन 5 बातों में उसने परमेश्वर की योजना में सहकार्य किया है। प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और वचन पर भी आशीष दे।